नागशयनेति जगन्निवासेति आलापिनं प्रतिपदं कुरु मां मुकुंद। हमारे इस श्री संप्रदाय कालक्षेप माला में मुकुंद माला का कालक्षेप हो रहा है। एक माला में एक और माला, कालक्षेप माला में मुकुंद माला। यहाँ आज हमारा ये सौभाग्य है कि हम सभी लोग यहाँ श्रीरंग में जुड़कर इस कालक्षेप का अनुभव ले रहे हैं। ज्यादातर आप लोग अपने घर में रहते हैं, हम अपने घर में रहते हैं। ऐसा नहीं, हमारे श्री रंगनाथ भगवान के पादारविंदों के सीधा सामने यहाँ होते हुए आज अनुभव ले रहे हैं हम लोग। ऐसा अनुभव देने पर हमें बहुत खुशी होती है, क्योंकि जब भी हम ऑनलाइन में करते हैं ना, ऑनलाइन में करते समय हमारा चेहरा ही दिखता है। उसको देखते हुए क्या बोले हम लोग ऐसा नहीं है, आप लोग यहाँ सामने बैठे हैं तो हमें बहुत खुशी होती है आपको देखते हुए बताने में। हम जो बता रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा है या नहीं, वो भी हमें पता चल जाता है। और आपके रिएक्शंस देखते हुए हमें खुशी भी मिलती है। वही तो चाहिए ना। कई संप्रदायों में सत्संग का महत्व होता है, हमारे संप्रदाय में भी सत्संग का महत्व है। जब हम लोग ऐसा जुड़ते हैं तब हमारे जो भी फीलिंग्स होते हैं, इमोशंस होते हैं, वो वहां स्प्रेड होते हैं ना। यहाँ जैसा एक माहौल बनता है वैसा ऑनलाइन कालक्षेप में बनता नहीं है, वही सच है। पता नहीं दास पहले इस बात को हमारे कालक्षेप माला में बताया हूं या नहीं, पर कांची स्वामी जी का एक 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 वृत्तांत है। आप सभी को पता है कि कांचीपुरम में प्रतिवादी भयंकर अण्णंगराचार्य स्वामी विराजमान थे। अण्णंगराचार्य स्वामी वो पहले तिरुमला में कालक्षेप करते थे। कब? ब्रह्मोत्सव के समय में। ब्रह्मोत्सव के समय में वहाँ भगवान जब वीथियों में विराजमान होते हैं पदार्थ, वहाँ उनका उपन्यास था। तो वहाँ एक स्टेज बनाकर उस पर स्वामी को बिठाकर वहाँ कालक्षेप करने को बताते थे। तो स्वामी जी वहाँ जाकर कालक्षेप करते थे। एक बार क्या हो गया, स्वामी जी आप यहाँ रहते हुए कालक्षेप करते हैं तो कुछ लोग सुन पाते हैं, कुछ लोग सुन पाते हैं। हम क्या करेंगे, अभी अभी रेडियो आ गया है, तो रेडियो में आपका प्रवचन जा रहा है तो उसमें उसका प्रसारण हो रहा है तो तब कई सारे लोग सुन सकते हैं। तो आप क्या कीजिए, रेडियो में करिएगा। तो स्वामी जी ओके बोल दिए। उनको पता नहीं था कि रेडियो में बताने के लिए एक अलग सा स्टूडियो होता है। शायद पता भी था, पता नहीं। पर वहां जाने के बाद वो देखते हैं तो एक छोटे से स्टूडियो में स्वामी को बिठा दिए। बिठा कर बोलते हैं अरे आप उपन्यास शुरू कीजिए। स्वामी जी बोले अरे मैं यहाँ क्या करूं, किसको बोलूं मैं। वो बताए स्वामी आप देख नहीं सकते, पर आपकी बात सभी लोग सुनेंगे। अरे क्या सोच रहे हो, मैं कांचीपुरम से कुछ मेरे मन में लेकर आया हूं क्या? कुछ नहीं। मैं वहां जिन लोगों को देखता हूं उनके चेहरों से मैं विषय लेता हूं, उसी को मैं उनको दे देता हूं। हमसे कुछ नहीं, उनसे ही मिलता है, उनको ही जाता है, ऐसा बोले स्वामी जी। उस जमाने में ऐसा बोले। पर उसके बाद रेडियो हो गया, टीवी हो गया, आज तो पूरा ऑनलाइन में ही चलता है। कई सारे जगहों में हवन इत्यादियों को भी ऑनलाइन में करना शुरू कर दिए। तो ऐसे जमाने पे दास ये बात नहीं बता सकता, पर सच तो वही है ना। जितना भी हो, हम जब मिलकर कुछ अनुभव लेते हैं तो वो बहुत रसमय होता है, स्वादिष्ट होता है। ऑनलाइन में इतना तो मिलता नहीं है। तो आज बहुत खुशी है कि हम सीधा मिलकर ये कालक्षेप का अनुभव ले रहे हैं। अच्छा,
मुकुंदमाला का कालक्षेप था। इसमें दो कालक्षेप अब तक हुए हैं। इस मुकुंदमाला के रचयिता कौन है? कुलशेखर सूरी। वो कुलशेखर सूरी आழ்वारों में है या कोई और उनके वंशज है, उसमें बहुत अभिप्राय भेद है। पर कोई ना कोई श्री वैष्णव संप्रदाय में बहुत आसक्ति रखने वाले, श्री वैष्णव संप्रदायों के अनेक विषयों को बताने वाले किसी आचार्य के द्वारा विरचित है ये स्तोत्र। ऐसा हम बताए थे पहले कालक्षेप में। और दूसरे कालक्षेप में हम पहला जो श्लोक है उसका अनुभव करना शुरू किए थे। श्रीवल्लभेति वरदेति दया परेति भक्त प्रियेति भवलुंठन कोविदेति नाथेति नागशयनेति जगन्निवासेति आलापिनं प्रतिपदम कुरु मां मुकुंद। इसमें मुकुंद भगवान को संबोधित करते हैं। मुकुंद, मुकुंद शब्द का अर्थ क्या है हम वो भी पहले देखे हैं। मु इस शब्द का अर्थ है मोक्ष। कु इस शब्द का अर्थ है भूमि। तो मुकु बोले तो मोक्ष भूमि। उस मोक्ष भूमि को दान करने वाले, हमें देने वाले मुकुंद बने। मुकुंद, ऐसे मुकुंद को संबोधित करते हैं। मुकुंद, आपको कुछ करना है। क्या करना है? जैसा मैं हमेशा के लिए आपके नामों का उच्चारण करते रहूं, ऐसे अनुग्रह कीजिए स्वामी। ऐसा बताते हैं इस पहले श्लोक में। नाम संकीर्तन का महत्व ऐसा है कि नाम संकीर्तन करते करते मोक्ष को भी पा सकते हैं। पर हमारे संप्रदाय में मोक्षोपाय तो सिर्फ भगवान है, आचार्य अभिमान है। तो हम नाम संकीर्तन कर सकते हैं या नहीं? हम कर सकते हैं। नाम संकीर्तन करने में कोई गलती नहीं है, अवश्य करना है। पर ये मानिए मत कि मैं नाम संकीर्तन किया हूं इसलिए मुझे मोक्ष मिलने वाला है, ऐसा मत मानना चाहिए। पर जितना हो सके उतना भगवान के नामों का स्मरण, आचार्य का नाम का स्मरण करना ही चाहिए। गुरु और नाम सदा जपे, तो शास्त्र बताता है अपने आचार्य का जो नाम होता है उसका सदा जप करना चाहिए। रामानंद स्वामी जी के शिष्यों में रंग सुधा कवि स्वामी थे ना, जिनको हम तिरुवरंग तमुदनार बोलते हैं। वो क्या करते हैं? वो बोलते हैं उनके द्वारा रचित प्रबंध क्या है? रामानुशनुत्तंदादि, है ना। उस रामानुशनुत्तंदादि में पहले पाशुर में बोलते हैं निजे सुलवो अवन नामंगले। निंजे माने अपने मन को संबोधित कर रहे हैं। मन को बोलते हैं अरे मन, उस रामानंद स्वामी जी के जो नाम है उन नामों को हम बोलेंगे, उसका स्मरण करेंगे, उच्चारण करेंगे। सुल्ल वोम बोलते हैं। और क्या करते हैं? हर एक पाशुर में, कितने पाशुर है रामानुशनुत्तंदानी में? 108। 108 पाशुर। 108 पाशुरों में भी रामानुज स्वामी जी का नाम होता है। तो एक बार रामानुज स्वामी जी का वो जो नूतनदारी प्रबंध है उसका अनुसंधान कर दिए तो रामानुज स्वामी जी का 108 बार नाम जप भी हो जाता है। और हमारे संप्रदाय में नाम सिर्फ जप करने पर इतना दृष्टि प्रसारित की नहीं जाती है। क्या करना चाहिए? उन नामों का अर्थ को भी समझना चाहिए। हम बोलते हैं अरे मुकुंद मुकुंद मुकुंद, भगवान का नाम है अच्छा, पर भगवान ही मोक्ष प्रद है। वो मुकुंद शब्द से निकलता है ना, अभी तो देखे हैं। तो उसको हमें समझना चाहिए। गोविंद बोले तो गोविंद शब्द का अर्थ क्या है? भगवान का जो गुण है उन गुणों का भी स्मरण हमें अवश्य करना चाहिए, जितना हो सके। जितना हो सके कभी कभी अर्थानुसंधान नहीं कर पाए तो भी नामोच्चारण करते जा सकते हैं। और ऐसा हमारे आचार्य नाम संकीर्तन करने को उपाय नहीं मानना, पर प्राप्य रूप से कर सकते हैं, ऐसा बताते हैं। जितना हो सके उतना द्वय मंत्र का अनुसंधान कीजिए। नहीं, कुछ लोगों के लिए वो बहुत कठिन हो जाते हैं तो नाम संकीर्तन भी कर सकते हैं। तो यहाँ कुलशेखर स्वामी प्रार्थना कर रहे हैं कि
मैं सदा आपका नाम जपते रहूं। यहां देखिए, ये आழ்वार इत्यादि जो होते हैं, उनका नामोच्चारण का दो प्रयोजन होते हैं। दो तरह के नामोच्चारण होते हैं उनका। कभी कभी उनके मन में भगवान के गुण आ जाते हैं, उन गुणों का स्मरण करके नाम को बोलते हैं वो। जैसे अरे भगवान मोक्ष प्रदाता है, वो जो गुण है ना मोक्ष प्रदान, वो उनके मन में आ जाते हैं तो वो बोलते हैं मुकुंद। तो गुणानुसंधान की वजह से नामोच्चारण ये भी कभी कभी होता है। कभी कभी नामोच्चारण करने से गुणानुभव, क्योंकि मुकुंद बोलने पर, हाँ मुकुंद शब्द का ये अर्थ है ना, ऐसा अर्थानुसंधान। तो अर्थानुसंधान की वजह से नामोच्चारण, नामोच्चारण की वजह से अर्थानुसंधान, किसी तरह अर्थों का तो वहां अनुसंधान अवश्य होना ही चाहिए। तो ऐसा नामोच्चारण मुझे हमेशा करते रहना चाहिए, ऐसा कुलशेखर स्वामी पहले श्लोक में प्रार्थना करते हैं। उसमें कितने नाम हैं? श्री वल्लभेति, वरदेति, दयापरेति, भक्त प्रियेति, भवलुंठन कोविदेति, नाथेति, नागशयनेति, जगन्निवासेति, आलापिनम प्रतिपदम कुरु माम मुकुंद। 8 नाम है। यहाँ 8 बोले तो 8 नामों का ही उच्चारण करना है, ऐसा कुछ अर्थ है क्या? नहीं है। वो और भी बोलेंगे, पर क्या है ना, एक श्लोक है तो उसमें कुछ शब्दों का ही प्रयोग कर सकते हैं, उससे ज्यादा प्रयोग नहीं हो सकता है। और वो ऐसा करते गए तो बहुत बड़ा बन जाएगा वो स्तोत्र। हम लोग बोलेंगे अरे स्वामी मुकुंद माला में तो 1000 श्लोक है, हम पढ़ेंगे नहीं, है ना। हम क्या करते हैं, बहुत लोग कोई पुस्तक है तो पुस्तक को क्या करते हैं, पहले खोल कर देखते हैं कितने पेज है उसमें। 500 600 700 ऐसा पेज हो तो उसमें बड़ा, बहुत बड़ा है, शुरू ही नहीं करते हैं, है ना। ऐसे ही हम लोग भी हैं। हम यूट्यूब में वीडियोस डालते हैं, आप सबको पता है। हम डालते हैं सभी लोग आकर, हम तो ज्यादातर क्या करते हैं 1 घंटा, नहीं तो कभी कभी 1.5 घंटे तक जाता है, ऐसा ही डालते हैं हम वीडियोस। बहुत लोग आकर बोलते हैं स्वामी आप बड़े बड़े वीडियोस डालते हैं, ऐसा मत डालिएगा, 10 मिनट डालिएगा, 20 मिनट ऐसा डालिएगा। दास बोलता हूँ अरे एक विषय को प्रस्ताव करना है तो 1 घंटा तो लग जाता है। अरे आपको समय नहीं मिला तो पॉज करके अगला दिन देखिएगा, कर सकते हैं ना। आज तो क्या है ना, यूट्यूब में आप जहां छोड़कर जाएंगे अगला दिन वहीं से वो शुरू होगा, 2-3 सेकंड पहले से शुरू होगा, ताकि आप थोड़ा स्मरण भी कर सकते हैं। अरे इतनी व्यवस्था हमें करके दिए हैं वो लोग, पर आकर बोलते हैं स्वामी जी आप बड़ा वीडियो डालते हैं इसलिए मन नहीं करता अंदर जाने के लिए। अरे अंदर जाने के लिए मन नहीं करता, देखते 1 घंटा वीडियो, अरे नहीं जाएंगे। बोलते 1 मिनट के अंदर चाहिए, आजकल तो शॉर्ट्स है ना, शॉर्ट्स बोलते हैं, रील्स हैं, बच्चे जो है ना उनको पता है, ऐसा 1 मिनट के अंदर जाना चाहिए कुछ भी। अरे बड़े बड़े सिद्धांत है, बड़े बड़े सांप्रदायिक विषय है, उनको कहाँ 1 मिनट में हम समझाएंगे, है ना। तो हमारा मन ऐसा है कि कुछ बड़ा है तो हम बोलते हैं अरे बहुत बड़ा है, पास ही नहीं आएंगे। तो कुलशेखर स्वामी एक श्लोक में उसका अंतर्भाव करने के लिए 8 नामों का स्मरण किए हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि 8 नामों का ही जप करना है, जितना हो सके उतना नामों का जप करते रहना चाहिए अनुभव के लिए, क्योंकि वो नामोच्चारण ही परम प्राप्य है हमारे लिए, परम प्राप्य है, ऐसे सोच के करना चाहिए। इस पहले श्लोक में पहले 3 नामों का अर्थ दास विस्तृत रूप से पिछले कालक्षेप में बताया था। श्री वल्लभ, जब भी हमारे आचार्य किसी ग्रंथ का या स्तोत्र का प्रारंभ करते हैं तो मंगलवाचक शब्द के साथ प्रारंभ करते हैं। तो यहां श्री शब्द का प्रयोग करते हैं, श्री शब्द, क्योंकि श्री जो लक्ष्मी जी है उनसे अधिक मंगलमयी देवता कोई हो सकती है क्या? नहीं। तो इसलिए श्री शब्द से प्रारंभ करते, श्री वल्लभ, लक्ष्मीनाथ श्री वल्लभ इति, ऐसा हमें बोलना है। श्री वल्लभेति,
वरदेति। जब लक्ष्मी जी पास में होती है ना, तब भगवान अपने आप से वरद बन जाते हैं। लक्ष्मी जी पास नहीं है तो भगवान कभी पूछ सकते हैं, अरे क्यों वरदान करना है। पर लक्ष्मी जी पास में है तो अवश्य भगवान को ऐसा फोर्स कर देगी, आपको वर प्रदान करना ही है। तो भगवान श्री वल्लभ है, श्री वल्लभ होने की वजह से वो वरद है। वरद माने वर दाने, वर देने वाले। श्री वल्लभेति वरदेति। और लक्ष्मी जी कैसे भगवान को वर देने के लिए तैयार करती है? दया परेति। दया परेति। भगवान का एक और नाम है दया पर। दया पर संस्कृत में संबोधन दया पर। भगवान के लिए दया अत्युत्कृष्ट होती है। भगवान के अनेक गुण है ना। भगवान के कितने गुण हैं? अनंत गुण है। भगवान के अनंत गुण है। तो अनंत गुण रखने वाले भगवान जो है, उनके लिए दया जो है ना, वो बहुत उत्कृष्ट गुण है, उत्तम गुण है, मुख्य एक गुण है। इसलिए भगवान को बोलते हैं दया परहा। सदा हमारी तरह जो सांसारी लोग हैं ना, उन पर दया करने वाले हैं भगवान। दया तत्पर है। वो जो दया है ना, उस पर ही हमारा पूरा संप्रदाय प्रतिष्ठित है। हम तो संसार में इतने दुख महसूस करते हैं, हमारे दुख को देखकर भगवान वो सोचता, अरे इनका दुख जो है उसका निराश करना है, ऐसा भगवान सोचते हैं। उस पर भरोसा करके हम जी रहे हैं। इसलिए भगवान क्या है? दया पर है। दया परे। इन तीनों नामों का अनुभव पिछले कलक्ष में हो गया था। श्री वल्लभेति वरदेति दया परेति भक्त प्रियेति। चौथा नाम है ये भक्त प्रिय। इसका दो तरह का अर्थ बताते हैं आचार्य। भगवान के लिए भक्त बहुत प्रिय होता है। भगवान के लिए भक्त बहुत प्रिय होता है, और भक्त के लिए भगवान बहुत प्रिय होता है। यहाँ दोनों अर्थ बता सकते हैं हम लोग। भक्त प्रिय, इसमें समास क्या है? हिंदी में भी समास सिखाते हैं क्या? तत्पुरुष समास। यहाँ तेलुगु लोग भी हैं, तेलुगु में षष्ठी तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, ये सब आते हैं ना। द्वंद्व समास, द्विगु समास बहुत होते हैं ना। उसमें भक्त प्रिया, यहाँ दो अर्थ बता सकते हैं। एक है षष्ठी तत्पुरुष समास। क्या है? भक्तस्य प्रियः, भक्त प्रियः, भक्तों के लिए जो प्रिय होते हैं वो भक्त प्रिय है। यानी भक्त भगवान पर अधिक प्रेम रखते हैं तो भगवान भक्तों के लिए प्रिय बनते हैं। पर सिर्फ ऐसा ही नहीं है ना, भगवान के लिए भक्त और भी प्रिय है। जितना भक्त भगवान पर प्रेम रखते हैं, उसे बहुत अनेक गुना भगवान भक्त पर प्रेम रखते हैं। हमारे आழ்वार कितने पासुरों में नहीं बोलते हैं कि भगवान का हम पर प्रेम हमारा प्रेम से ज्यादा है। हमारे षटकोपसूरी जी एक पासुर में कहते हैं, வாரி கொண்டுன்னை விழுங்குவன் காணிலென் ஆர்வுத்த என்னையொழிய என்னின் முன்னம் பாரித்து तान என்னை முத்தப் பருகினான்। बोलते हैं, अरे मेरा भगवान पर इतना प्रेम है कि जब भगवान मेरे सामने आएंगे ना, मैं उनको ऐसा एक लेकर उनका पूरा अनुभव कर लूंगा। जैसा हमें पसंदीदार कुछ खाना मिल गया तो उसको जैसा हम तेजी से स्वीकार कर लेते हैं, ऐसा आழ்वार बोलते हैं वो भगवान जब आएंगे ना, उनको हम ऐसा खा लेंगे। ऐसी वो फैन डाले तो आवाज है, एसी डाले तो दांत के लिए आज थोड़ा तकलीफ हो रहा है।
तो आழ்वार बोलते हैं भगवान आएंगे तो मैं ऐसा उनको पूरी तरह अनुभव कर लूंगा, उनको खा लूंगा। और जब भगवान आकर वहां खड़े हो जाते हैं ना, भगवान का इन पर इतना प्रेम दिखता है कि उस प्रेम को देखकर ये पिघल जाते हैं। ये पहले ऐसा बोलते हैं कि जब भगवान आएंगे मैं उनको खा लूंगा, पर जब भगवान आते हैं, भगवान के आंखों को देखते ही इनको समझ में आता है कि अरे भगवान मुझ पर इतना प्रेम रखे हैं, मैं जो भी प्रेम उन पर रखा हूं वो कुछ भी नहीं है। उनका मेरे पर प्रेम इतना ज्यादा है, वो सोचते ही पिघल जाते हैं। और भगवान क्या करते हैं, इनको पूरी तरह वो पी लेते हैं। तो ये पहले सोच रहे थे मैं इतना प्रेमशाली हूं, प्रेमयुक्त हूं, तो उनको मैं पूरी तरह अनुभव करूंगा। पर भगवान आकर दिखाते हैं कौन यहाँ मालिक है। वो दिखा देते हैं कि वही अत्यंत प्रेमयुक्त है, और आழ்वार को पूरी तरह वो अपने जाल में फंसा देते हैं। तो भगवान का प्रेम इतना ज्यादा होता है। गोदा जी ना, धनुर्मास में हम अनुभव करते हैं तिरुप्पावे का। तो इस तिरुप्पावे में क्या करती है, कई सारे सहेलियों को जगाकर उनको ले जाती है कृष्ण को जगाने के लिए। तब तक आंडाल सोचती रहती है कि अरे हमारा कितना प्रेम है कृष्ण पर, वो कृष्ण तो हमें छोड़कर कहीं सो रहा है। हम कृष्ण पर इतना प्रेम रखते हुए कृष्ण को ढूंढते हुए जा रहे हैं, तो हमारा प्रेम बहुत ज्यादा है। ऐसा सोचते हुए जाती है गोदा जी। जब जाकर कृष्ण को जगाती है और कृष्ण जाग कर इनको देखता है ना, तभी कृष्ण को देखते हुए, कृष्ण के आंखों को देखते हुए गोदा जी को समझ में आ जाता है कि अरे हमारा प्रेम कुछ भी नहीं है। हम तो प्रेम होते हुए भी यहाँ तक आ सके, पर वो तो इतना प्रेम में डूबा है कि वो उठ भी नहीं पाया। तो वहां जाकर बोलती है माले। माल शब्द का अर्थ है व्यामोह। भगवान व्यामोह एक स्वरूप, व्यामोह रूपी है भगवान। भक्तों पर उनका इतना व्यामोह है, इतना प्रेम है भगवान का, ये वहां भी मिलता है। तो हमारा जितना भी प्रेम भगवान पर है, उससे बहुत ज्यादा भगवान का हम पर प्रेम है। भगवान श्री कृष्ण गीता जी में कहते हैं प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम अहम सच मम प्रिय। प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम अहम सच मम प्रिय। मैं एक ज्ञानी भक्त के लिए बहुत प्रिय हूं, और वो मेरे लिए अत्यंत प्रिय है। इसलिए भक्त प्रिय, इसका दो अर्थ है। एक है भक्तों का प्रिय, भक्त प्रिय यस्य सहा। ये क्या समास है, बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास। जिसके लिए भक्त प्रिय है, वो भी भक्त प्रिय बन सकता है। तो भक्त प्रियेति। कृष्ण गीता जी में कहते हैं कि ज्ञानी तो आत्मैव मे मतम। इस पूरी दुनिया का अंतरात्मा कौन है, भगवान श्रीमन नारायण, वही तो है ना अंतरात्मा। हम ऐसा बोल रहे हैं ना, शास्त्र भी ऐसा ही बता रहे हैं, पर कृष्ण आकर बताते हैं अरे इस पूरी दुनिया का आत्मा मैं हूं, और मेरी आत्मा भक्त है। भक्त मेरी आत्मा है। तात्पर्य क्या है, भक्त बिना मैं जी नहीं सकता। आत्मा के बिना ये शरीर टिकता नहीं है, परमात्मा के बिना ये दुनिया टिकती नहीं है। और वो परमात्मा जो है ना, वो भक्त के बिना कुछ भी नहीं है। भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है। जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय